Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the monosaccharides. Let's start. जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम मोनोसैकेराइड्स को देखेंगे, उनकी डिटेल और उनकी किस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उनके फार्मूलाज क्या हैं, उनके अंदर एल्डोसिस कौन सी हैं, कीटोसिस कौन सी हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टेबल मैंने आपके लिए बनाया है। इंशाल्लाह इसको आप स्टडी करेंगे तो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू इन अटेम्प्टिंग द MCQs इन द MDCAT। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, जनरलाइज्ड वे में हमने बात की कि हम जो शुगर्स हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, हम उनको दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस भी करूंगा कि मुख्तलिफ तरीके से हम किस तरह से शुगर्स को क्लासीफाई करते हैं। तो उसमें से एक तरीका है उनके फंक्शनल ग्रुप की बेस के ऊपर। तो ऐसी तमाम शुगर्स जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है एट कार्बन नंबर 1, उनको हम कहते हैं एल्डो शुगर, या इन शॉर्ट हम उनको कहते हैं एल्डोसिस। और ऐसी तमाम शुगर्स जिनके पास कार्बन नंबर 1 पे या कार्बन नंबर 2 पे फंक्शनल ग्रुप हो द कीटो ग्रुप या कीटोन ग्रुप, तो उनको हम कहते हैं कीटोसिस या कीटो शुगर्स। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन, जो मोनोसैकेराइड्स ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसा कि हमने अभी पहले बात की कि ऑन द बिहाफ ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम इनको क्लासीफाई करते हैं। कम से कम 3 नंबर, ठीक है, कम से कम उसमें 3 कार्बन्स मौजूद हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 7। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, pentoses, hexoses, and haptoses। क्लियर? तो ये हमारे पास टोटल 5 कैटेगरीज है मोनोसैकेराइड्स की ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। सो ट्रायोसिस, दे हैव गॉट 3 कार्बन्स। टेट्रोसिस, they have got 4 carbons. Pentoses, they have got 5 carbons. Hexosis, they have got 6 carbons. And haptosis, they have got 7 carbons. Clear? अगर हम बात करें इनके जनरल फार्मूलाज की, so triosis, the general formula is C3 H6 O3. Tetrosis, C4 H8 and O4. Pentosis, C5 H10 O5, and hexosis, C6 H12 O6, and haptosis, C7 H14 and O7. Clear? So that are the general formulas. अब हम आते हैं कि इनमें एल्डो शुगर कौन सी और कीटो शुगर कौन सी है, फिर उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। क्लियर? तो जहां तक बात ट्रायोसिस की, तो उसमें एल्डो शुगर है, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, और इसमें जो कीटोसिस में जो हमारे पास बुक के अंदर भी ये मिसाल गिवन है, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये दोनों ही 3-3 कार्बन वाली जो मोनोसैकेराइड्स हैं जिनको हम ट्रायोसिस कहते हैं। क्लियर? सो ओसिस जहां पर भी लगेगा, ओसिस इट मींस इट्स द शुगर। क्लियर? और ट्राई मींस 3, टेट्रा मींस 4, पेंट means 5, and hexa means 6, and hepta means 7. Now, what are the functions? So dear students, both these sugars, they are the intermediates. These are intermediates of photosynthesis and respiration. आपको याद होगा चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स, तो उसमें कैल्विन साइकिल के अंदर और फिर ग्लाइकोलिसिस के अंदर जब हमने सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस किया था, आगे चलकर हम इसको डिस्कस करेंगे और फ्रॉम MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें ये इंटरमीडिएट्स में यानी कि दोनों बनती हैं। वहाँ पर जैसे अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो वहाँ पर G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की शक्ल में ये बनती है, और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DAP उसकी शक्ल में ये रेस्पिरेशन में ये 2 शुगर्स बनती हैं। क्लियर? नाउ द टेट्रोसिस, द 4 कार्बन शुगर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जनरल फार्मूला C4H8O4, और इसमें जो एल्डो शुगर की एग्जांपल है दैट इज एरिथ्रोज, एंड इट्स कीटो शुगर इज एरिथ्रुलोज। क्लियर? और जहां तक बात करें इसके फंक्शन के एतबार से, सो दे आर फाउंड इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस।
बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। और याद रखिएगा दे आर ऑल्सो रेयर, ये वर्ड याद रखना है, बुक के अंदर मौजूद है, दे आर रेयर, जो टेट्रोसिस है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पेंटोसिस, सो C5H10O5, सो एल्डोसिस में अगर इसकी एग्जांपल देखें, सो इट इज राइबोज and one more ribose and one more deoxyribose, deoxyribose। अच्छा जी स्टूडेंट्स, राइबोज का तो यही फॉर्मूला रहेगा C5H10O5, लेकिन डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है फ्रॉम कार्बन नंबर 2, इंशाल्लाह आगे चलकर डिटेल से डिस्कस करूंगा। सो उसमें जब एक कार्बन रिमूव हो जाए तो अब इसका फॉर्मूला होगा C5H10O4, नॉट 5, क्लियर, डीऑक्सी। तो कार्बन नंबर 2 पे जो है जो ऑक्सीजन एटम है वो रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से वो डीऑक्सी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इस राइबोज से एक ऑक्सीजन एटम रिमूव हो जाता है, तो O5 की बजाय O4। और कीटोसिस में इसकी एग्जांपल दैट इज राइबोलोज, राइबोलोज, क्लियर। जहां तक फंक्शन की बात है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, राइबोज is found in RNA. It is a part or component of RNA, while deoxyribose it is found or the part or the component of deoxyribonucleic acids or deoxyribonucleic acid or DNA, while the ribulose it is the intermediate of photosynthesis. It is intermediate of photosynthesis. Dear students, आपको याद है जब केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन, तो उसमें 5 कार्बन कंपाउंड राइबोलोज बिस फॉस्फेट RUBP वहाँ पर उसकी शक्ल में ये मौजूद है, हर क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है, और वहाँ पर इसका हमने रोल पढ़ा था कि राइबोस के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन उसके अंदर ऐड होता है और फिर वो 6 कार्बन टेम्परेरी कार्बन वो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, जो बनने के साथ स्प्लिट कर जाता है इंटू 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल्स, क्लियर। सो ये वही बात हो रही है, इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहाँ पर, इन द डार्क रिएक्शंस। हेक्सोसिस, the 6 carbon sugars, and remember one thing, एक चीज ध्यान में रखनी है, पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस दे आर मोस्ट abundant among the monosaccharides, याद रखना इसको, ठीक है। और हेक्सोसिस में एल्डोसिस तो आपने पढ़ा हुआ है, ग्लूकोज दैट इज a hexose, and mannose and galactose and altrose। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो हेक्सोसिस हैं, लेकिन आमतौर पर ये ग्लूकोज, मैनोस और गैलेक्टोज से ज़्यादातर पाई जाती हैं। और डियर स्टूडेंट्स, याद रखना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट MCQ, अच्छा मैं यहाँ पर नीचे मार्क करवाता जाता हूँ, आपने साथ में देख लेना है, पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस आर मोस्ट abundant among मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में ये दोनों बहुत ही abundant है, क्योंकि RNA DNA तो हर सेल के अंदर मौजूद है, ठीक है। सो इसी तरह से शुगर्स दे आर द पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन्स एंड दे आल्सो द सोर्स ऑफ द सिंपल और द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा, among हेक्सोसिस, अब याद रखना है, ग्लूकोज इज मोस्ट abundant and important among हेक्सोसिस, क्लियर। सो इसी तरह से इसमें जो कीटो की एग्जांपल है दैट इज फ्रुक्टोज। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इनसे मुख्तलिफ तरह की एक ही कैटेगरी में एक ही क्लास के अंदर हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स पा रहे हैं, लेकिन उनका ये केमिकल फार्मूला एक है। तो डियर स्टूडेंट, आप पढ़ चुके हैं कि ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक हो लेकिन वो डिफर करते हो उनके स्ट्रक्चर्स में, तो उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। सो ऑल दीज आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब जहाँ तक बात है इनके फंक्शंस की, सो ग्लूकोज, सो सबसे पहले ग्लूकोज याद रखिएगा, इट इज द इनिशियल सबस्ट्रेट of respiration, and it is also the fuel
of respiration. क्लियर? फ्यूल भी है और सबसे इनिशियल सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन के अंदर। सबसे पहला जो रिएक्शन होता है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के ऊपर हेक्सोकाइनेज एक्ट करता है और इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मार्क कर लीजिए। इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट द फ्रुक्टोज, सो फ्रुक्टोज आपको याद होगा ग्लाइकोलिसिस में फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट वो टूटता है 3-3 कार्बन वाले शुगर्स में ग्लिसरॉल्डिहाइड। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टूटता है 3-3 कार्बन वाली 2 शुगर्स में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। सो फ्रुक्टोज इट इज ऑल्सो द इंटरमीडिएट ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर? और जहाँ तक बात है गैलेक्टोज की, तो गैलेक्टोज के हवाले से मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, वहाँ पर स्पेस खत्म हो गई। सो गैलेक्टोज it is present in milk sugar। ठीक है, इसी वजह से इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं गैलेक्टोज को। क्लियर? और नाउ द हेप्टोसिस C7H14O7, सो इसमें एल्डोज जो है दैट इज ग्लूको हेप्टोज, एंड इसमें कीटोज की जो एग्जांपल है दैट इज सीटो हेप्टुलोज। हेप्टुलोज। क्लियर? और ये दोनों एक तो दे आर प्रेजेंट लाइक द ग्लूकोहेप्टोज, it is present in avocados, it is present in avocados fruit, और इसके अलावा ये दोनों ही plus glucoheptose, they are the intermediates. They are the intermediates in photosynthesis. तो डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे the chemical structure of monosaccharides। इसके हवाले से कुछ अहम चीज़ें। तो मोनोसैकराइड्स 2 बेसिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं। एक है क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरी दैट इज सॉल्यूशन फॉर्म। तो आमतौर पर जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं मोनोसैकराइड्स, और खास तौर पर उसमें पेंटोसिस और हेक्सोसिस, सो दे हैव ओपन स्ट्रक्चर। जिसको हम फिशर प्रोजेक्शन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फिशर प्रोजेक्शन। या उसको हम लीनियर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है? और जब सॉल्यूशन फॉर्म में हो मींस व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन सम फ्लूइड और इन वाटर, तो जो मोनोसैकराइड्स होती हैं खास तौर पर पेंटोसिस और हेक्सोसिस, दे हैव रिंग स्ट्रक्चर्स और दे फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर्स। और डियर स्टूडेंट्स याद रखें जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। फिशर, ये वही एमिल फिशर है जिसने एंजाइम्स का जो लॉक एंड की मॉडल है वो 1890s में जो प्रपोज किया था, ये वही फिशर। तो फिशर ने ही पहली दफ़ा जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है किसी भी शुगर की, खासकर हम मोनोसैकराइड की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो बनाया और उसके हवाले से में इंफॉर्मेशन दी। सो इफ वी टॉक अबाउट द फिशर प्रोजेक्शन लाइक सिंपली लाइक राइबोस, द मोनोसैकराइड, द पेंटोस, सो इट इज एन एल्डोस शुगर CHO, C3, 4 and 5. So CHOH, OH and CH2OH, and on the left side H,
तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसकी कार्बन नंबरिंग करते हैं तो फिर आपके चलते हैं कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 and 5. So C5H10O5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And 1, 2, 3, 4 and 5. So this is the Fisher projection. This is Fisher projection of ribose. अब अगर इसको जब हम पानी के अंदर डालें या किसी जब ये सोल्यूशन फॉर्म में होगी तो ये रिंग स्ट्रक्चर बनाती है, और रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हावर्थ प्रोजेक्शन. तो हावर्थ प्रोजेक्शन बेसिकली इट इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रिंग स्ट्रक्चर्स नेचुरली जो बनते हैं इन मोनोसैकराइड्स के, उनको प्रेजेंट करने का जो वे होता है दैट इज कॉल्ड एज हावर्थ प्रोजेक्शन, जिसको हम सादा लफ्ज़ों में कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर्स. अब ये रिंग स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, जरा इस बात पे गौर कीजिएगा. जो फर्स्ट कार्बन है, द फर्स्ट कार्बन जिसको हम फंक्शनल ग्रुप की कार्बन कहते हैं, यहाँ की जो ऑक्सीजन है ये रिएक्ट करती है सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ. याद रखिएगा, चाहे वो पेंटोज है चाहे वो हेक्सोज है. तो जैसे अगर हम इस पेंटोज की बात करें, राइबोज की बात करें, तो उसमें सेकेंड लास्ट कार्बन है कार्बन नंबर 4. तो इस कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी द ऑक्सीजन ऑफ द फर्स्ट कार्बन, जो एल्डिहाइड ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप की ऑक्सीजन है. और इससे क्या होगा कि जो इसका OH है, अब अगली बात याद रखनी है, इसका जो OH है इट इज शिफ्टेड टू द कार्बन नंबर 1. यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और ये दोनों कार्बन जो है ये फर्स्ट और फोर्थ कार्बन ये ऑक्सीजन के जरिए आपस में लिंक हो जाएंगी और स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सो दिस इज ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4. सो दे गेट लिंक्ड एंड कार्बन नंबर 5. अब इनके हाइड्रोजन को पूरा करेंगे ऑक्सीजन को. तो ये पहली और चौथी कार्बन, सो दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5. पहली और चौथी कार्बन आपस में लिंक होती है किसके जरिए? ऑक्सीजन के जरिए. और इसका जो OH है वो कहाँ जाएगा? कार्बन नंबर 1 के पास. ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 के पास ऑलरेडी क्या यहाँ पर है? दिस इज OH, और इसके पास ऑलरेडी H मौजूद है, दिस, और यहाँ पर H एंड OH, H एंड OH, और यहाँ पर कार्बन नंबर 4 पे, सो दिस इज H एंड CH2OH. So that's it. तो इसको हम कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन. हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ राइबोज. क्लियर? या जिसको हम कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग स्ट्रक्चर. सादा लफ्ज़ों में हम इसको पढ़ते हैं रिंग स्ट्रक्चर. अब ये स्टूडेंट्स जो रिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम दो तरह से क्लासीफाई करने वाले हैं. एक तो हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्नर्स. एक तो हम क्लासीफाई कर रहे हैं इनको कॉर्नर्स की बेस के ऊपर. अगर तो 5 कॉर्नर्ड रिंग हो, 5 कॉर्नर्ड रिंग, 5 कॉर्नर्ड रिंग, तो उसे हम कहते हैं इट इज पायरानोज रिंग. अगर 5 कॉर्नर्ड रिंग हो तो उसे हम कहते हैं फ्यूरानोज रिंग. और अगर ये 6 कॉर्नर्ड रिंग हो, so that is called pyranose ring. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ अपनी क्लियर रखें कि 5 कॉर्नर और 6 कॉर्नर का कतई तौर पर ये मतलब नहीं है कि जो पेंटोजिस हैं वो 5 कॉर्नर वाला बनाएंगी, जो हेक्सोजिस हैं वो 6 कॉर्नर स्ट्रक्चर बनाएंगी. नो, दैट इज नॉट नेसेसरी. क्लियर? सो दैट इज देयर नेचुरल फॉर्म्स व्हिच दे अटेन. तो 5 कॉर्नर में हम पेंटोजिस तो हैं ही हैं, हेक्सोजिस को भी देखेंगे. लाइक फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर भी वो 5 कॉर्नर बनता है, ग्लूकोज का 6 कॉर्नर स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है, सो एक तो क्लासिफिकेशन ये होगी. सो लाइक इसकी डमी किस तरह से बनेगी? तो ये तो 5 कॉर्नर स्ट्रक्चर हो गया, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये 5 कॉर्नर्स हो गए. क्लियर? तो ये 5, दिस इज कॉल्ड एज, एक्चुअली इसी को नाम दिया जाता है, चूंकि राइबोज का ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको मैं नाम इसका बता देता हूँ. दिस इज राइबो फ्यूरानोज. क्लियर? अब हम बात करते हैं ग्लूकोज के हवाले से. तो ग्लूकोज का जो हावर्थ प्रोजेक्शन बनेगी वो इस तरह से बनेगी. उसमें सेकंड लास्ट कार्बन कौन सी आएगी? 5th वन. क्लियर? 1, 2 and 3 and 4 and 5 and 6 CH2OH. तो ये पहली कार्बन यहाँ पर HOH, सेकेंड कार्बन HOH. थर्ड कार्बन पे क्या होता है कि OH इज इनसाइड द रिंग एंड H इज आउटसाइड द रिंग. और यहाँ पर अगेन OH एंड H. और ये 5वीं कार्बन और ये 6ठी कार्बन CH2OH. अब ये स्टूडेंट इसका मैं साथ ही जो है इसकी जो फिशर प्रोजेक्शन भी बता दूं ग्लूकोज की, CHO
COH and H, CH, ये तीसरी कार्बन पे देयर इज इन्वर्शन, COH, 4 कार्बन, ये 5th कार्बन, और ये लास्ट वन CH2OH। 1 2 3 4 5 एंड 6। बस याद रखना डियर स्टूडेंट कि इसमें तीसरी कार्बन जो है इसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, बाकी कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, सो यहाँ पर OH ग्रुप्स दे आर ऑन द राइट साइड। तो डियर स्टूडेंट्स आमतौर पर आज इनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज डी शुगर्स, ठीक है। तो ये इसकी फिशर प्रोजेक्शन, द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज, और ये चूंकि इसका रिंग स्ट्रक्चर है मतलब हावर्थ प्रोजेक्शन है तो इसको हम कहेंगे ग्लूकोपायरानोज। 6 कॉर्नर स्ट्रक्चर है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर। अब स्टूडेंट्स एक तो क्लासिफिकेशन होगी ये रिंग स्ट्रक्चर की कॉर्नर के एतबार से, एक और क्लासिफिकेशन होती है, वो क्लासिफिकेशन है कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप की पोजीशन पे। तो उस एतबार से दो तरह के शुगर्स हैं, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। तो एक क्लासिफिकेशन ये है, अल्फा ग्लूकोज उसे कहेंगे जब कार्बन नंबर 1 पे OH इज डाउनवर्ड, OH ग्रुप कहां पर हो, डाउनवर्ड, जैसे कि अभी इस वक्त यहां पर है। क्लियर। सो दिस इज अल्फा ग्लूकोपायरानोज, ये अल्फा शुगर है। बीटा ग्लूकोज किसे कहेंगे या बीटा शुगर किसे कहेंगे कि अगर कार्बन नंबर 1 पे जो OH है इसका ये ऊपर को चला जाए, इफ इट मूव्स OH ऑन द अपर साइड एंड H ऑन द लोअर साइड, अगर ऐसा हो, ये दूसरी सूरत हाल है। तो ऐसी सूरत में जो शुगर होगी उसे क्या कहेंगे, बीटा। ये ब्लू वाली क्या है, अल्फा, और इसी कार्बन नंबर 1 पे ये वन से जो है वो ऑरेंज कलर की इज, तो यहाँ पर अपवर्ड OH ग्रुप अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हो, ऊपर वाले साइड पे हो, तो ऐसी शुगर को हम कहते हैं बीटा ग्लूकोज। क्लियर। तो ये दो तरह की क्लासिफिकेशन हो गई, एक तो कॉर्नर की बिहाफ के ऊपर, दूसरा पोजीशन इसी रिंग के अंदर, इसी रिंग स्ट्रक्चर, इसी हावर्थ प्रोजेक्शन के अंदर द पोजीशन ऑफ OH एट द कार्बन नंबर 1, उसके ऊपर भी हमने अल्फा और बीटा का ली। एक और क्लासिफिकेशन डियर स्टूडेंट्स इसी के अंदर, उसे हम कहते हैं D एंड L शुगर्स। इसी के साथ मैं मेंशन करता हूं, एक होती है D शुगर्स और एक होती है L शुगर्स। यानी कि अगर ग्लूकोज की ही बात करें D और L की, D इज फॉर द राइट हैंडेड शुगर्स, इनको कहते हैं राइट हैंडेड शुगर्स, और L आर लेफ्ट हैंडेड शुगर्स। अब ये राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड क्या है, जो पहली जो फंक्शनल ग्रुप की कार्बन है उससे जो फारदेस्ट जो कार्बन होती है लाइक द कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 4, यहां पर जो OH ग्रुप होता है, यहां पर जो OH ग्रुप होता है अगर वो हो राइट साइड पे तो ऐसी शुगर कहलाएगी D शुगर, और अगर इस जगह के ऊपर अगर OH ग्रुप हो लेफ्ट साइड पे तो ऐसी शुगर कहलाएगी L शुगर। मतलब D और L इसके हवाले से याद रखिएगा, दीज आर मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस किसे कहते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा, जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो मेरा जो राइट हैंड है वो उस शीशे में वो लेफ्ट पे दिख रहा होता है, और मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो शीशे में राइट पे दिख रहा होता है। इसे कहता है मिरर इमेज। ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। इसी तरह से ये इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक ही हाथ के दो ग्लव्स, ठीक है, मतलब कि हमारे दो हाथ होते हैं, उनमें जो दो ग्लव्स होते हैं, एक राइट हैंड वाला और एक लेफ्ट हैंड वाला। आप लेफ्ट हैंड वाले ग्लव को नॉर्मली राइट हैंड पे नहीं पहन सकते, और राइट हैंड वाले ग्लव को लेफ्ट हैंड पे नहीं पहन सकते, हालांकि पांचों उंगलियों की पोजीशन सेम है और एक जैसी है, लेकिन दे आर मिरर इमेज, मतलब इसे कहते हैं मिरर इमेज। दिस इज मिरर इमेज। क्लियर। सो जो अब यहाँ पर सामने दिख रही है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे। इसी तरह से डी और एल का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं इसके यहाँ पर देखें, यहाँ पर OH कहाँ पर है, राइट साइड पे, अगर ये OH आ जाए लेफ्ट साइड पे और H चला जाए इस साइड पे, ठीक है, तीसरी कार्बन पे H इधर जाए, OH इधर है, तो यहाँ पर उलट हो जाएगा, OH इधर और H इधर, ये एक्सेप्शन है। फिर उसके बाद यहाँ पर H और इधर OH, फिर इधर 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर H और इधर OH, और यहाँ पर CH2 और OH। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर OH ग्रुप्स और ये दोनों तस्वीरें एक दूसरे के बिल्कुल आपस में मिरर इमेज है। सो दिस इज L ग्लूकोज एंड दिस इज D ग्लूकोज। क्लियर।
तो एक ये भी तरीका है मोनोसैकेराइड्स को क्लासिफाई करने का। तो डी शुगर्स एंड एल शुगर्स और अल्फा शुगर्स एंड बीटा शुगर्स एंड द 5 कॉर्नर्ड एंड द 6 कॉर्नर्ड, हावर्थ प्रोजेक्शन एंड द फिशर प्रोजेक्शन, ये हम मोनोसैकेराइड्स को आमतौर पर करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस है वो ग्लूकोज के ऊपर है, क्योंकि ग्लूकोज इट इज द मोस्ट अबंडेंट हेक्सोस अमंग द मोनोसैकेराइड्स। ये सबसे अबंडेंट है और बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसको डिस्कस भी किया। अब याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो ग्लूकोज है उसके हवाले से कुछ पॉइंट्स कि प्लांट्स यूज 717.6 किलो कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी, टू सिंथेसाइज 10 ग्राम्स 10 ग्राम ग्लूकोज। 716 किलो कैलोरीज फॉर 10 ग्राम ग्लूकोज। और वो कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के जरिए, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में यानी ग्लूकोज किससे बन रही है? फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसके अलावा इन ह्यूमन ब्लड, हमारे खून के अंदर 0.08% ग्लूकोज मौजूद है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और इसके अलावा फ्री फॉर्म में, इन फ्री फॉर्म इट इज प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स, in free form present in all fruits but is abundant in, लेकिन ज्यादातर किसमें मौजूद है फ्री फॉर्म में? ग्रेप्स, फिग्स एंड डेट्स। ग्रेप्स मतलब अंगूर, फिग्स मतलब के इंजीर और डेट्स मतलब के खजूरों में, तो इनमें अबंडेंट है ग्लूकोज, क्लियर। और इसके अलावा याद रखिएगा जो पॉलीसैकेराइड्स हैं हम आगे चल के पढ़ेंगे, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, जब भी उनका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है तो उससे सिर्फ और सिर्फ मिलती है ग्लूकोज, याद रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं आपने कितना अच्छे से समझा है और आपकी मेमोरी कितनी ज़बरदस्त है। जो हमने स्टडी किया है उसके रिलेटेड कुछ MCQs मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए। सो लेट्स सी, आप अपना आंसर लिखते जाइएगा, मैं भी आपको अपना आंसर जो है वो करेक्ट आंसर बताता चला जाता हूँ। So the first MCQ is the simple, sweet, soluble and non-hydrolyzable carbohydrates। याद रहे, non-hydrolyzable का मतलब ये नहीं कि इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, मतलब कि they cannot be hydrolyzed further into simple sugars। जी, तो अब तो मैंने हिंट भी दे दिया। So the correct answer, क्या वो oligosaccharides हैं? No। Monosaccharides? Yes। So that is the correct answer। Clear? Monosaccharides। सो ये सबसे सिंपल है, स्वीट है, सॉल्युबल है, नॉन हाइड्रोलाइजेबल इनटू सिंपल शुगर्स, सो दे आर द मोनोसैकेराइड्स। नाउ मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, हाईली कॉम्प्लेक्स्ड, तो होपफुली आपको हिंट मिल गया। सो मोनोसैकेराइड्स क्या वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं? अभी तो हमने बात की, वो तो सिंपल है, ठीक है, सो ये ऑप्शन नहीं है। ओलिगोसैकेराइड्स जो 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स को यील्ड करती हैं, टेट्रासैकेराइड्स जो 4 जो है मोनोसैकेराइड्स को यील्ड करती हैं, एंड पॉलीसैकेराइड्स which yield more than 10। तो सबसे ज़्यादा कौन yield कर रहा है? more than 10, they are the polysaccharides। और इसी के लिए हमने यूज़ किया था, आपको याद है वो कंपैरिजन वाले टेबल में। सो हाईली कॉम्प्लेक्स और द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ इन अल्फा ग्लूकोज OH ग्रुप लाई डैश एट कार्बन नंबर 1। तो जो अल्फा ग्लूकोज है या जो हमने बात की थी अल्फा शुगर्स और बीटा शुगर्स, तो क्या अल्फा शुगर में या अल्फा ग्लूकोज में OH ग्रुप कहाँ पर होगा? इज इट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड और बोथ A एंड B, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो आपको याद होगा, यू आर राइट, सो इट इज डाउनवर्ड। अगर तो OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे नीचे हो तो दैट वेरी ग्लूकोज और दैट वेरी शुगर इज कॉल्ड एज अल्फा शुगर, और अगर वो ऊपर की तरफ हो, अपवर्ड हो, तो उसको हम कहते हैं बीटा शुगर। नाउ द प्लांट्स यूज 717.6 किलो कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी टू सिंथेसाइज डैश ऑफ ग्लूकोज। कितना ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हैं? 717.6 किलो कैलोरीज को इस्तेमाल करके। 10 kg, 100 kg, 100 ग्राम और 10 ग्राम। यस, यू आर राइट, इट्स 10 ग्राम। सो 10 ग्राम शुगर को सिंथेसाइज करने के लिए बाय फोटोसिंथेसिस दे यूज 717.6 किलो कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी। नाउ अनदर MCQ इज देयर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी फ्यूल? जी डियर स्टूडेंट्स, इनमें से रेस्पिरेटरी फ्यूल कौन सा है? क्या वो गैलेक्टोज है, क्या वो फ्रुक्टोज है, या फिर वो ग्लूकोपाइरानोज है, या फिर वो ग्लूकोहेप्टोज है? यस, सो यस, यू आर राइट, इट इज ग्लूकोपाइरानोज। यहां पर मैंने कंफ्यूज करने की कोशिश की आपको, ग्लूकोपाइरानोज और ग्लूकोहेप्टोज। और याद रखिए ग्लूकोहेप्टोज ये है, ये हेप्टोज है, लगा हुआ है साथ हेप्टोज, ठीक है। सो ग्लूकोपाइरानोज इट इज एक्चुअली द हेक्सोज व्हिच इज द रेस्पिरेटरी फ्यूल, जिसको हमने नाम दिया था इनिशियल सबस्ट्रेट ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर?
एंड इन द लास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ऑल अदर्स, इनमें से कौन सा एक है जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है? क्लियर? सो ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी इज मैनोज, ये दोनों क्या है? आपको बताया भी था, दे आर द एल्डो शुगर्स, एंड एल्ट्रोस और डी द फ्रुक्टोज। तो इनमें से कौन सी आपको सबसे मुख्तलिफ नजर आ रही है? जी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा लेक्चर लिया तो आपको डेफिनेटली पहचान गए होंगे। क्या आंसर सी है? यस, यू आर एग्जैक्टली रॉन्ग, दैट इज एल्डोज शुगर। देखिए जरा लेक्चर निकाल के, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, एल्ट्रोज, ये सारी मैंने कहाँ पे बताया था आपको? ये एल्डो शुगर्स में थी। इनमें मुख्तलिफ क्या है? फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज इज अ कीटो शुगर, एल्ट्रोज, ग्लूकोज एंड मैनोज, दीज आर एल्डो शुगर्स।